ओम शांति। अव्यक्त मुरली है 9/10/81, मतलब अक्टूबर 9/81 की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त, ये आज का अव्यक्त मुरली का टाइटल है। आज बाप दादा अपने सदा सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त ऐसे विशेष बच्चों को अमृत वेले से विशेष रूप से देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे की दो बातें की विशेषता देखी। एक बात, मुक्त कहाँ तक हुए हैं। दूसरी बात, जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हैं। जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प ही हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, और रेखाओं को देख बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा, जिस चित्र में दो प्रकार के लक्षण देखे। तो हम जो भी बातें बाबा से करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं कि I am पता the नहीं one बाबा को I जी have holding surgery. पार्डन। अम, ओम शांति। आप अपना स्पीकर म्यूट करेंगे प्लीज। जी, ओम शांति। तो बाबा ने बोला कि हमको खुद की चेकिंग, बाबा हमारी चेकिंग कर रहे हैं कि हम मुक्त और जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हैं। जीवन मुक्त बाबा ने जो समझाया कि अर्थात योग युग मतलब योग से योग मतलब कनेक्शन, बाबा के साथ कनेक्शन। हम जब जितना हम बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, हम योग युक्त रहते हैं। तो योग युक्त रहते हैं तो हम जीवन मुक्त भी बनते जाते हैं, मतलब काम काज का ना हमको भार नहीं पड़ता। तो जो जीवन है बहुत हल्की हो जाती है हमारे। तो बाप दादा वही बता रहे कि उन बाबा हमारे हर संकल्प, हर सेकंड की रेखाएं वो हमारे कैच करते हैं और हम स्पष्ट दिखाई देता है। एक सदा अंतर्मुखी, जिस कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाये हुए और अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते हैं। तो ये दो चीजें बाबा ने देखी कि हमारे दो प्रकार के लक्षण हैं, है ना। एक है सदा अंतर्मुखी और दूसरा है बाह्यमुखी। बाह्यमुखी क्या है? जो सदा बाह्यमुखता के कारण बाह्य अर्थात व्यक्त भाव, व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध, संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ के तरफ उकसाने वाले, सदा अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने वाले, औरों को भी यही खिलाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से सदा दूर रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करने वाले, ऐसी बाह्य मुख भी देखे। अब इसको थोड़ा समझना है। बाह्य मुख जो हम आज भी अभी बात करते झुरमुई झुरमुई, बस यही चीज बाबा ने इस अव्यक्त मूल्य को इतने अच्छे तरीके से रिलेट किया है कि बाह्य मुख होने के कारण हम बातचीत में आ जाते हैं, दूसरे के भाव प्रभाव में आ जाते हैं। हाँ? संकल्प, बोल और संबंध में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि एक दूसरे को उकसाने वाले हो जाते हैं कि हाँ, आपने अपने आप को क्या समझा। इस तरह की अगर हम बातें ऐसा करने लगे तो वो उकसाने वाली बात होती है। और अल्पकाल के हम अगर कोई व्यर्थ की आ, वाद विवाद में पड़ जाते हैं, तो हमको लगता है कि हम अपनी पॉइंट रख ले तो हम ऊपर हो जाएंगे। तो क्या है, मुख के लड्डू, है ना, अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने और औरों को भी यही खिलाने वाले। तो हम दूसरे की भी प्रशंसा जब हम करने लगते हैं या स्वयं की प्रशंसा करने लगते हैं, तो ये भी हो जाती है बात। तो हम दूसरे के बारे में बोलने लगते हैं, जो अभी अभी
निमित्त आत्मा ने वरदान के बारे में बात आज की मुरली में की। तो वैसे तो हम दूसरे का चिंतन, परिस्थितियों का चिंतन, वो सब हम करके अपनी सुख शांति से सदा दूर हो जाते हैं। तो ये बाह्य मुक्ता है। तो दीपावली आ रही है। बाबा ने दीपावली को अब उसके बारे में समझाना शुरू किया। कल भी बाबा ने दीपावली और होली को जैसे समझाया था कि किस तरह से हम पहले जलाते हैं और फिर हम उस त्योहार को मनाते हैं। तो अभी दीपावली के बारे में बाबा ने कहा, बिजनेसमैन तो अपनी चौपड़ी देखेंगे, पुराने खाते नए खाते देखेंगे। बाप क्या देखेंगे? बाप भी हर बच्चे की पुरानी खाते कहाँ तक समाप्त हुए, नए खाते कहाँ क्या क्या जमा किया है, यही चौपड़ते देखते हैं, यही चौपड़े देखते हैं। ठीक है। तो जो हमारे अगर अकाउंटिंग वाले आत्माएं हैं ना, उनको पता है डेबिट क्रेडिट, है ना, तो वो कहाँ तक माइनस प्लस क्या हुआ है। तो ये सारे बिजनेसमैन की जैसे ही बाबा भी हमारे खाते देखते हैं। तो आज ये अंतर देख रहे थे, क्योंकि कल भी सुनाया था कि ब्रह्मा बाप को आप किस बात का इंतजार है। कल भी सुनाया था कि ब्रह्मा बाप को अब किस बात का इंतजार है? उद्घाटन का। देखो बाबा क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं। उद्घाटन किसका? उद्घाटन नई दुनिया का। इस उद्घाटन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? किसी भी उद्घाटन कराते हो तो क्या करते हो? क्या चीजें रखते हो? उद्घाटन से पहले जो भी रिबन बांधते हो या फूलों को बांधते हो, उससे पहले कैंची से काटते हो, फिर उद्घाटन होता है। ठीक है। आपने देखा है यहाँ लौकिक में भी कहीं उद्घाटन होता है तो हम रिबन या फूलों की माला बांधते हैं और फिर कैंची से उसको काटते हैं। और कैंची को रखते कहाँ हो? फूलों से सजी हुई थाल के अंदर। इससे क्या सिद्ध होता है? बंधन मुक्त होने के पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना है, तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो जैसे फूलों की माला हम लगाते हैं ना द्वार पे, तो वैसे ही बंधन मुक्त होने से पहले, मतलब काटने से पहले, गुणों के फूलों से संपन्न अपने आप को करना है और फिर स्वतः ही हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। उद्घाटन की तैयारी क्या हुई? एक तरफ स्वयं को संपन्न बनाना, लेकिन संपन्न बनने से के पहले बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना। तो ये हमको अपनी चेकिंग करनी है कि एक तरफ हम अगर संपन्न बन रहे हैं, लेकिन संपन्न बनने से पहले बाह्य मुक्ता जो बाबा ने अभी बहुत अच्छी तरह से बताया, उसके बंधनों से हमको मुक्त होना है। ऐसे तैयार हुए हो? बाबा हमसे क्वेश्चन पूछ रहे। वायुमुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं। हम अगर किन्हीं किन्हीं के बातों में आ जाते हैं ना, तो फिर हम बड़े उसमें, हम वो भवंडर में फंस जाते हैं। सब अपनी अपनी बात रखने पड़ते हैं, कहाँ क्या गलती हुई, किसके ऊपर हम पॉइंट करें, किसको हम इसका आधार बनाएं कि हाँ इसके वजह से ऐसे हो गया। तो हम बहुत ऐसी बातों में उलझ जाते हैं। तो ये वायुमुक्ता के रस बड़े आकर्षित करते हैं। इसके लिए इसको कैंची लगाओ, मतलब फुल स्टॉप, जो कल बाबा ने अपनी मुरली में बोला, एकदम से काट दो। यह रस की सूक्ष्म बंधन पन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। प्रशंसा हो जाती है, लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। मतलब प्रशंसा किसकी? अपनी। मतलब हम अगर अपनी बात सिद्ध कर देते हैं एक कोई अ, वाद विवाद में, कोई बातचीत हो रही है, उसमें हम अपनी बात को एकदम प्रूव कर देते हैं, तो हमारी प्रशंसा होती है, वाह वाह क्या बोला है। बट बाप की प्रत्यक्षता नहीं होती, फिर हम वो अंतर्मुखी होने की सफलता नहीं हो पाती हमारी। ये बात बाबा समझाना चाह रहे हैं। इसलिए अब उद्घाटन की तैयारी करो। उद्घाटन की तैयारी करने वाले सदा फूलों के बगीचे में बाप दादा द्वारा लगी हुई फुलवाड़ी, फूलों की विशेषता की खुशबू लेने में और उसी खुशबू को सूंघने में सदा तत्पर होंगे। अर्थात उनके जीवन रूपी थाली में सदा
फूल ही फूल होंगे। हुँ, तो हमको ये ध्यान रखना है। ऐसे तैयार हो? बाबा पूछ रहे हैं कि हम अपने जीवन रूपी थाली में सदा फूल ही फूल रखने के लिए तैयार हैं? इसमें नंबर 1 कौन जाएगा? मधुबन वाले या दिल्ली वाले? अब बाबा यहाँ थोड़ा रमणीकता कर रहे हैं। बहुत मर्तबा मिलेगा, मतलब बहुत मौके मिलेंगे। बाप दादा के साथ उद्घाटन करने वाले, इससे बड़ा भाग्य और क्या है? सामने वाली आत्माएं ही साथ में उद्घाटन करेंगी। ऐसे तो नहीं समझते हो ना कि उद्घाटन करना माना सदा के लिए सूक्ष्म वतनवासी बनना व मूल वतनवासी बनना? देखो बाबा हमारी चेकिंग कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के साथ, तो बाबा फिर से क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं समझना, ऐसे तो नहीं समझते कि उद्घाटन करना माना सदा के लिए सूक्ष्म वतनवासी बनना व मूल वतनवासी बनना। हम्म, ब्रह्मा बाप के साथ मूल वतन निवासी क्या सभी बनेंगे या थोड़े बनेंगे? मूल वतन कहाँ है? जहाँ ब्रह्मा बाप अभी अव्यक्त होके हैं, राइट? तो हम वहीं पे रहेंगे या हम्म, सभी जाएंगे या थोड़े ही जाएंगे? तो हमको बाबा पूछ रहे हैं, तो सब सर्विस स्थान छोड़कर के साथ जाएंगे? सब सर्विस स्थान मतलब जो हम अपने लौकिक घर में भी, वो भी हमारा सर्विस स्थान है। अगर हम बाबा की सेवा प्रत्यक्षता कर रहे हैं तो वो भी सर्विस स्थान है, कोई सेंटर पे वो भी सर्विस स्थान है। तो उसको छोड़कर के साथ हम बाबा के साथ जाएंगे, साथ जाएंगे व रुकेंगे? हाँ? तो बाबा सब बोलते हैं साथ जाएंगे। तो अच्छा, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप गए गया, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो? अच्छा, सूक्ष्म वतन में बाप ब्रह्मा बाप गया, फिर आप यहाँ क्यों बैठ गए? मतलब बाबा बोल रहे हैं कि आप इतनी देरी क्यों लगा रहे हो? जैसे ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ करके अव्यक्त हो सूक्ष्म वतन गए हैं, तो हमको भी उस तरह से जाना है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं तो क्या करें दादी से? साथ, तो बाबा दादी ने कहा साथ चलेंगे। अच्छा, दीदी दादी दोनों ही साथ जाएंगे, क्या होगा? यह भी विचित्र रहस्य है। तो विशेष बात थी, उद्घाटन के लिए तैयार हो? दिल्ली वाले तैयार है? निमित्त सेवाधारी क्या समझते हो? कोई आशाएं तो नहीं रही हुई है? मतलब हमारी कोई डोर तो नहीं बंधी हुई है ना? कोई अटैचमेंट तो नहीं है? तो इसलिए बाबा ने पूछा कि कोई आशाएं तो नहीं रही हुई है ना, जो कि अपूर्ण हो, है ना? जिसके जो हमारी वो एक रस्सी बंध जाए हमारे लिए। तो बाबा फिर बोल रहे कि संगम अच्छा लगता है, तो बाप दादा ही चले जाएंगे फिर भी रहेंगे। मतलब बाप दादा शरीर छोड़ के गए, फिर भी अव्यक्त रूप से बाप दादा हमारे साथ ही हैं। बाबा ने वही पूछा कब तक रहना है? साथ में जाने वाले तो धर्मराज को टाटा करेंगे, धर्मराज के पास जाएंगे ही नहीं, है ना? तो बाबा क्या कहते हैं कि साथ में जाने वाले मतलब ब्रह्मा बाप के साथ जब हम जाएंगे, तो हम तो अपने पूर्ण स्थिति में जाएंगे ना। तो जब हम वो जाएंगे तो हमको धर्मराज के डंडे नहीं खाने पड़ेंगे। और अगर हम अपनी पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपनी चेकिंग करके हम चेंज नहीं होंगे, अपने को पवित्र नहीं बनाएंगे, तो हमको धर्मराज के साथ जाना पड़ेगा उनके डंडे खा के, है ना? तो बाबा ने वही बोला है कि ऐसे अगर हम ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे तो धर्मराज को टाटा करेंगे। अच्छा, बाप तो चौपड़े साफ देखने चाहते हैं, थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में न रह जाए, है ना? ये बाबा समझा रहे। तो थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता, बाह्य मुक्ता का संकल्प, बाह्य मुक्ता का संस्कार रूप में न रह जाए, सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त। ठीक है? तो बंधन मुक्त मतलब नो अटैचमेंट, और योग युक्त मतलब परमपिता ब्रह्मा और परमपिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ हम कंबाइंड, तो योग युक्त। यही वायु मुक्ता की वायुमंडल
को समाप्त करने के लिए इस वर्ष विशेष इशारा दे रहे हैं। तो इसी बाह्य मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए इस वर्ष विशेष इशारा दे रहे हैं। सेवा करो, खूब करो, लेकिन बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता बनकर करो। सेवा करो, खूब करो, लेकिन बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बनकर करो। वह होगा अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा, है ना? तो हम जैसे जैसे बाबा ने बोला कि बाबा की प्रत्यक्षता हमारे आचार विचार, हमारे चेहरे चलन से होगी, तो वही बाबा ने बोला अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा करो। सेवा में बाह्योमुक्ता में ज्यादा आ जाते हो, इसलिए सेवा अच्छी है। सेवा बहुत करते हैं, सिर्फ यह नाम बाला होता है। हुँ? पाप इन्हों का बड़ा अच्छा है। पाप ऊंचे से ऊंचा है। यह प्रत्यक्षता की सफलता कम होती है। इसलिए दुनिया बाह्य मुक्ता के रिजल्ट प्रशंसा करेंगे, लेकिन प्रसन्नचित्त नहीं बनेंगे। ठीक है? मतलब हम उनको बाबा की प्रत्यक्षता कर बाबा के वाइब्रेशंस वहां तक नहीं पहुंचा सक रहे। एक तरह से आप इस तरह से समझ लो, जैसे हमारा गार्डन होस है। अगर हमारे गार्डन के जो पानी डालने वाला होज होता है, उसमें अगर कचरा होगा तो पानी पूरी तरीके से फ्लो नहीं करेगा। तो वो जो पानी है वो बाबा की ज्ञान और बाबा की वाइब्रेशन से, अगर हम अपना मनमत श्रीमत और हमारे अंदर की जो कचरा है ना वो अगर अटका रह जाए ना वो पाइप में, तो बाबा की प्रत्यक्षता वो सफलता कम हो जाएगी। और इसलिए सुनाया बाह्य मुक्ता के रिजल्ट क्या होंगे? प्रशंसा करेंगे, लेकिन प्रसन्नचित नहीं बनेंगे। बाप के बन जाए, यह प्रसन्नचित बनना, है ना? तो हम इन्फ्लुएंस तभी कर पाएंगे जब हम खुद बनेंगे, है ना? ऐसे सदा अंतर्मुखी, सदा प्रसन्नचित, अन्य आत्माओं को भी सदा प्रसन्नचित बनाने वाले, सदा स्वयं को गुण संपन्न, बाप समान, सदा सुख के सागर में समाये हुए, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी लगन में मगन रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। देखो बाबा ने अब हमारी अ, इस पूरी मुरली को एक सार में डाल के और हमको कितना ऊंचा उठाया है। इस बात को एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, आप भी इस बात को अंडरलाइन कर पूरे दिन भर ध्यान रखना। ऐसे सदा अंतर्मुखी, सदा प्रसन्नचित, अन्य आत्माओं को भी सदा प्रसन्नचित बनाने वाले, सदा स्वयं को गुण संपन्न, बाप समान, बाप समान, सदा सुख के सागर में समाये हुए, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी लगन में मगन रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चे बाप दादा परमपिता परमात्मा शिव को और ब्रह्मा बाबा को याद कर, याद, प्यार और नमस्ते और गुड मॉर्निंग। अब बाबा दिल्ली जोन के पार्टी से मिल रहे हैं। बाप दादा को सभी बच्चे अति प्रिय हैं, क्योंकि बाप दादा ने विशेषताओं के आधार पर ड्रामा अनुसार चुनकर इस ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते में लाया है। यह चैतन्य फूलों का गुलदस्ता है ना। हर एक फूल की विशेषता, रंग रूप अपना अपना होता है। किसमें खूब ज्यादा होती है, सॉरी, किसमें खुशबू ज्यादा होती है, किसका रंग रूप गुलदस्ते को सजाने वाला होगा, लेकिन है तो दोनों ही आवश्यक। देखो बाबा कितनी अच्छी लौकिक एग्जाम्पल दे करके यहाँ समझाए हैं कि किसी फूल में खुशबू ज्यादा होती है, किसी का रंग रूप गुलदस्ते को सजाने वाला होगा, लेकिन दोनों ही आवश्यक। सिर्फ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बनाओ और वैरायटी का बनाओ तो सुंदर क्या लगेगा? वैरायटी भी चाहिए ना। तो इसलिए सब बाबा ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे आसपास की आत्माओं की भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और हमको सबके साथ संस्कार मिलन बनाकर, संस्कार मिलन कर एक गुलदस्ता बनाना है। लेकिन
गुलाब के फूलों को सदा बीच में डालेंगे और वैरायटी फूलों को किनारे पर डालेंगे। देखा, बाबा ने वो भी समझाया। तो मैं कौन हूँ? वह हर एक अपने आप को जानता है। ये आज हमारी चेकिंग करनी है कि मैं कौन हूँ। मैं वो बीच में डालने वाला गुलाब हूँ या वैरायटी फूल हूँ जो कि किनारे पर डालेंगे। बाप दादा के बेहद के गुलदस्ते के अंदर मेरा स्थान कहाँ है, वह भी जानते हो, क्योंकि गुलदस्ते के अंदर तो हो ना, यह तो पक्का है। तब मधुबन के अंदर आए हो। तो बाबा ये भी बता रहे हैं कि हम मधुबन के अंदर आए हैं, इसलिए हम गुलदस्ते में तो हैं, बस अपना निर्धारित स्थान पक्का। पांडव भवन, दिल्ली के पांडव क्या कह करते हैं? यादगार में भी यही समाचार पूछना। पांडव क्या कर रहे हो? पांडव क्या कर रहे हैं? पांडव भवन है नेक्स्ट मधुबन। तो पांडव भवन निवासी क्या सर्विस का प्लान बना रहे हो? ऐसी सेवा करो जो सबकी नजर सेवा के कारण पांडव भवन की तरफ जाए। यह है नई बात। तो बाबा ने ये ध्यान खिंचवाया कि पांडव भवन में क्या सेवा चल रही है। ऐसा कुछ प्लान बनाया। पांडव भवन है ही विश्व के अंदर विशेष भवन। तो विशेष में वीआईपी स्थान हो गया। तो जैसे वीआईपी स्थान है वैसे वीआईपी की सेवा होना। दिल्ली की वीआईपी की नगरी और स्थान भी वीआईपी, और करने वाले भी अच्छे महावीर वीआईपी हो। तो अभी क्या करेंगे? अपनी दिनचर्या को सेट करो। तो बाबा देखो डायरेक्शंस भी दे रहे हैं कि क्या चेक करनी है और कहाँ क्या हम अपने आप को सेट करना है। वीआईपी की सेवा कैसे करनी है और क्या प्लान बनाने हैं ताकि वो वीआईपी स्थान की अम, विशेषता को और उजागर किया जा सके। अभी देखो यहाँ मधुबन में इतना बड़ा कार्य है। दिनचर्या सेट होने के कारण चारों ओर के कार्य सफलता तो पा रहे हैं। बाबा ने बोला इतना बड़ा कार्य है, दिनचर्या सेट होने के कारण, मतलब रूटीन सेट होने के कारण चारों ओर के कार्य में सफलता तो पा रहे हैं। कार्य मतलब बोलते हैं ना प्लानिंग करना है ना? तो वही कार्य बढ़ रहा है, लेकिन दिनचर्या सेट होने के कारण कार्य ठीक हो जाता है। मतलब वर्कलोड बढ़ रहा है, फिर भी हम अगर ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग करें तो दिनचर्या में वो कार्य ठीक हो जाता है। सिर्फ यह अटेंशन रखना है। हम्म? सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं। मतलब हम जब अपनी एक कोई जिम्मेवारी लेते हैं ना, तो हम अपने आप को इतना, अगर काम बढ़ भी जाए तो हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके वो काम कर लेते हैं, है ना? बस रिवाजी मतलब बस रूटीन हमको उठ करके ये इतना ही करना है, ऐसा नहीं है। काम बढ़ जाए तो भी हम काम को अ, अच्छे से प्रायोरिटाइज जो बोलते हैं ना वो करके काम अपना खत्म करते हैं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, तो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। बड़े आदमी की निशानी है एक्यूरेट। ठीक है, बड़े आदमी की निशानी है एक्यूरेट। एक्यूरेट का साधन है दिनचर्या की सेटिंग। तो आज बाबा हमको कुछ इशारा दे रहे हैं कि हमको भी अपनी दिनचर्या सेट करनी है। काम बढ़े तो भी अपने आप को एक्यूरेट रखना है। एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का कार्य कर सकता है। सेटिंग के समय एनर्जी बच जाती है। ठीक है, सेटिंग से मतलब हम अपने अपने आप की जो डे प्लानिंग करते हैं ना, डे प्लानर में डालते हैं, तो ऑर्गेनाइज करते हैं इस घंटे में ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, तो उससे एनर्जी बच जाती है। इसके कारण एक के बजाय 10 कार्य हो जाते हैं। हम ये भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ हम टाइम बचा सकते हैं। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के संकल्प में हम हमारी टाइम बच जाती है। अगर जब हम उससे हम व्यर्थ नहीं करते ना, तो उससे हम टाइम बच जाए तो फिर हम सत् कार्य में उसको लगा सकते हैं। अच्छा, सदा संतुष्ट आत्माएं हो ना? पापा पूछ रहे हैं कि सदा संतुष्ट आत्माएं हो ना?
सदा बाप के साथ अर्थात सदा संतुष्ट। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति कितनी बड़ी है। एक कार्य के बजाय हजार कार्य कर सकते हो क्योंकि हजार भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। देखो बाबा ने अभी संडे की मुरली में भी बोला था कि जब आप कहीं दिल शिकस्त होते हो तो दो हाथ वाले की मदद मांगते हो। हजार भुजाएं वाला बाप सदा आपके साथ है। ये बात भूल जाते हो, बाबा सदा आपको अपनी अ, सेवा देने के लिए, अपना साथ देने के लिए सदा तत्पर है। आप उनको यूज करो। तो बाबा ने आज इस अव्यक्त मुरली में भी बोला है कि बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति कितनी बड़ी है। यह कार्य एक कार्य के बजाय हजार कार्य कर सकते हो क्योंकि हजार भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। तो याद दिन भर याद रखना। दूसरी बात, पहली बात तो बाबा ने वो बताई थी। अच्छा, तो प्रोग्राम की बात बाबा ने बताई थी कि कैसे पांडव भवन में भी विकास हो रहा है तो उसको किस तरह से प्लानिंग करके ऑर्गेनाइज करके उसकी फिर भी हम कार्य प्रणाली बढ़ा सकते हैं ना। तो ये सेकंड बात है कि आप सभी सहयोगी हो ना। बाप का मानना अर्थात सहयोगी बनना। बाप का बनना अर्थात सहयोगी बनना क्योंकि बच्चा अर्थात भाग्यशाली। बच्चे से मतलब है कि अगर हम अपने माता पिता पे कैसे हम उनके बच्चे होते लौकिक में भी तो हम हक से जो भी चाहिए मुझे ये चाहिए पूरे हक से मांगते हैं, है ना। तो और जब उसका अगर उल्टा देखो, अगर हम भक्त बन के भगवान से मांगते थे तो हम भिखारी जैसे मांगते थे, दे दो, ये मेरा कार्य कर दो बाबा, ये मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो। आप ये मनोकामना पूर्ण, फिर कई बार हम बिजनेस डीलिंग में भी लग जाते हैं, आप ये मनोकामना पूर्ण कर दो हम आपके 100 नारियल चढ़ाएंगे, 101 नारियल चढ़ाएंगे। तो बाबा ने बोला वो नहीं। आप भक्त बन के या गुलाम या भिखारी बन के नहीं, बच्चे बन के अधिकारी आत्मा हो। और बच्चा मतलब भाग्यशाली, मतलब हमको बाबा का बच्चा होने के कारण बाबा का वर्षा भी मिलता है ना। तो बच्चे को सिवाय बाप के और है ही क्या। माँ होते हुए भी प्राप्ति का आधार बाप है। तो ये लौकिक में जैसे बाबा ने बताया कि वैसे होता है कि वर्षा बाप से ही मिलता है। प्यार के संबंध में माँ याद आएगी, है ना। प्यार के संबंध में माँ याद आएगी, प्राप्ति के संबंध में बाप याद आएगा। तो एक तरह से आप बोलो कि रोल अलग अलग है। योग लगाना ना पड़े लेकिन ना चाहते हुए भी एक बाप के सिवाय और कोई नजर ना आए। तो बाबा ने ये बात पहले भी मुरलियों में बताई है कि योग मतलब एकदम साइलेंस में जाके शांत होके बैठ जाना नहीं। अपने मन को शांत कर बाबा के सारे गुणों को धारण कर बाबा से वो कनेक्शन लगाना, बाबा से बातचीत करना, अपनी मन की सारी बात बताना और मन को शांत कर बाबा की बातें सुनना, वो योग है ना। जो कि हम चलते फिरते अपने अ, दैहिक काम लौकिक काम करते हुए भी कर सकते हैं। तो यही बाबा आज बता रहे कि योग लगाना ना पड़े, है ना, लेकिन ना चाहते हुए भी एक बाप के सिवाय और कोई नजर ना आए। बाप का बनना अर्थात सहयोगी बनना। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू आत्माएं। आज का ये अव्यक्त मुरली यही समाप्त हुआ। ओम शांति।